हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा कॉन्सेप्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफडीए क्या है। एफडीए यानी कि फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आप अगर फार्मेसी के स्टूडेंट हो तो आप लोगों ने ज़रूर कभी ना कभी सुना होगा एफडीए के बारे में। बट अगर आपको नहीं पता कि एफडीए क्या है और इसका क्या काम होता है या क्यों बनाया गया है, तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल फार्मा कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जो भी फ्यूचर में वीडियो आए वो आप लोगों से मिस ना हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। एफडीए इसका यानी कि फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक अमेरिका की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मार्केट में डेली कोई ना कोई नया प्रोडक्ट आता रहता है, तो वो नया प्रोडक्ट हमारे लिए सेफ़ है या नहीं है, और किसी भी प्रोडक्ट से किसी ह्यूमंस को कोई नुकसान ना पहुंचे, चाहे वो प्रोडक्ट मेडिकल क्षेत्र में हो या फिर फूड इंडस्ट्री में हो, किसी भी क्षेत्र का हो, कोई भी प्रोडक्ट ह्यूमन को किसी प्रकार की नुकसान न पहुंचाए, ये जिम्मेदारी होती है एफडीए की। तो सबसे पहले हम लोग अब जानेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी एफडीए की। तो सन 1900 के शुरुआती दौर में जब कंपनियां बिना कोई टेस्टिंग किए हुए दवाइयाँ बनाती थी, तो ऐसी दवाइयाँ खाकर लोग ठीक होने के बजाय और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लगे और कुछ की तो मौत हो जाती थी। तो ये सब देखते हुए सरकार ने डिसीजन लिया कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो दवाइयों और खाने पीने की चीज़ों पर कड़ी निगरानी रखे और जिससे कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। तब जाके ये ऑर्गेनाइजेशन बनी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मेन काम होता है कि जब भी कोई मार्केट में नई दवाई आ रही है तो उसको अप्रूवल देना। जब भी कोई मार्केट में नई दवा आती है तो उसको पहले एफडीए से क्लिनिकल ट्रायल के बाद अप्रूवल लेना पड़ता है, और क्लिनिकल ट्रायल में वो पास हो रही फिर जाके उसको एफडीए अप्रूव करता है, तब जाके वो मार्केट में आती है। और दूसरा है खाने पीने की चीज़ें जो मार्केट में आती है उनकी जांच करना, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट तो नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई इनमें ऐसा केमिकल तो नहीं है जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हो। तो इन सब की स्टडी करना भी एफडीए का काम होता है। और तीसरा है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे कि मेडिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई या फिर फूड इंडस्ट्री हो गई। तो ये जब सब जहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ पर एफडीए का ऑडिट होता है, जिसमें ऑडिटर जाके वहाँ चेक करते हैं कि इस इंडस्ट्री में साफ़ सफाई कितनी है, कितनी साफ़ सफाई के साथ प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी टेस्टिंग कैसे हो रही है, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इंडस्ट्रीज़ क्या क्या कर रही हैं, उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग से पैकिंग प्रोसेस पूरी प्रोसेस को मॉनिटर करती हैं। और जहाँ पर मेडिकल डिवाइस बनते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने वाली मशीन, शुगर, ब्लड प्रेशर, या फिर कोई नई वैक्सीन आ रही है मार्केट में, ये सारी चीज़ें एफडीए के स्टैंडर्ड से होकर गुजरती हैं। और अगर कोई मार्केट में कोई गलत प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको रोकना, ये सारे काम एफडीए के होते हैं। अब हम लोग जानेंगे एफडीए काम कैसे करता है। तो एफडीए कुछ इस तरीके से काम करता है। जब भी कोई मार्केट में नई दवा बनती है तो उसकी पहले एनिमल पर टेस्टिंग होती है, जिसको प्री क्लिनिकल टेस्टिंग बोलते हैं। अगर ये पास हो रहा है फिर उसकी जाके क्लिनिकल टेस्टिंग होती है, जो कि ह्यूमंस पर होती है। ये 3 स्टेज में होती है। पहले कुछ ही इंसानों पर होती है, फिर अगर कुछ इंसानों पर खरी उतरती है फिर जाके मान लीजिए पहले 10 लोगों पर उसकी स्टडी की गई, अगर वो सही पाएगी फिर अगले स्टेप में 100 लोगों पर वही दवा की स्टडी होती है। फिर अगर उसमें भी वो पास हो रही तो फिर 1000 लोगों पे होती है। फिर इसी तरह वो अगर पास हो रही फिर उसके सभी डाटा को एफडीए को भेजा जाता है, और फिर जाके एफडीए के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स उस डाटा को एनालाइज करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। अगर वो डाटा उसका सही पाया गया तो फिर आगे जाके वो मार्केट अप्रूवल उसको मिल जाता है। और फिर मार्केट में जाने के बाद उसकी पोस्ट मार्केट सर्विलांस भी होता रहता है। अगर बाद में कहीं कुछ गड़बड़ पाया जाता है तो उसको फिर रिकॉल भी कर लिया जाता है।
तो इस प्रकार एफडीए हमारे लिए बहुत तरीके से लाभदायक है, जैसे कि हमारे हेल्थ की सेफ्टी में कोई नई दवा या वैक्सीन आ रही तो उस पर भरोसा हम कर सकते हैं, और मार्केट में मिलावटी प्रोडक्ट से बचाना। तो इस तरीके से ये हमारे कई तरीके से लाभदायक है। तो एफडीए जो है वो कहीं ना कहीं हम सबकी जान बचाने की जिम्मेदारी उठा रखी है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती तो फार्मास्यूटिकल और फूड इंडस्ट्री कुछ भी बना रही होती और कुछ भी बेच रही होती, जो लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता था। तो अगली बार जब भी कोई प्रोडक्ट लें तो एफडीए का शुक्रिया ज़रूर अदा करें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।